परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरा। आज हम रघुनाथ जी की कृपा से कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के नवम मंत्र के व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हैं। आए नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ् भूयान्नचिकेतः पृष्टा। आचार्य पदारूढ़ भगवान यम शिष्य प्रवर नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, जो भगवद विषयणी मति है, जिसे आप ब्रह्म विद्या शब्द से कह सकते हैं, भक्ति शब्द से, प्रपत्ति शब्द से कह सकते हैं, यह मति जो है तर्केण ऐसा न आपनेया, यह तार्किक बुद्धि से प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई चाहे कि मैं तर्क के द्वारा आत्म विषयणी मति को, बुद्धि को प्राप्त कर लूंगा, तो यह संभव नहीं है। इसी तथ्य का निरूपण भगवती श्रुति कह रही हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न मेधया, बुद्धि के द्वारा ये आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता है। उसी का निर्देश यहां पर किया गया कि तार्किक लोग जो हैं, जो तर्क के द्वारा प्रत्येक वस्तु की सत्ता सिद्ध करने में समर्थ हैं, वे भी भगवद विषयणी मति को, भगवद विषयणी रति को, भक्ति को, ब्रह्म विद्या को तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तर्क के द्वारा नैयायिक लोग आत्मा का अनुसंधान करते हैं, किंतु अंत में क्या होता है, मोक्ष दशा में भी उन्हें क्या अनुभव होता है कि आत्मा पाषाण कल्प है। जैसे पाषाण में कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई चेष्टा नहीं होती है, कोई आनंद नहीं होता है, इसी प्रकार की स्थिति तार्किकों की होती है। सच्चिदानंद घन स्वरूप जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, तद विषयणी मति तर्क के द्वारा नहीं हो सकती है। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, भगवान बुद्धि मन और वाणी से अतर्क हैं। प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, यहां पर बताया गया प्रेष्ठ संबोधन है। हे प्रेमास्पद, मेरे स्नेह के भाजन नचिकेता, आत्म तत्व का सम्यक ज्ञान अन्य नैव प्रोक्ता, आत्म तत्व विषय का ज्ञान जो है, आत्म तत्व विषयणी जो मति है, बुद्धि है,
वह हे प्रियतम, हे प्रेमास्पद नचिकेता, वह तो अन्य नहीं हो, किसी भगवत कृपालब्ध भगवत स्वरूपानुभव युक्त महापुरुष के द्वारा कहे जाने पर ही प्राप्त हो सकती है। श्री जड़ भरत जी ने रहुगण से कहा कि देखो रहुगण, परमात्मा की प्राप्ति यदि करनी है तो वेदाध्ययन से, यज्ञ से, विविध व्रतों से आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रहुगण तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे रहुगण, ये जो परमात्मा तत्व है ना, तपस्या न याति, इसको तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, इज्जा यज्ञ के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। घर छोड़ करके वन में चले जाएं और कहें हम प्राप्त कर लेंगे परमात्मा को, तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। न छंदसा, वेदों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कब तक इनकी उपासनाएं अपना फल देने में समर्थ नहीं होंगी? बिना महत् पादरजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष के चरण रज से अभिषेक नहीं करोगे, चरण रज को अपने सिर पर धारण नहीं करोगे, अर्थात किसी महापुरुष सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति असंभव है। और यही तथ्य नैसा तर्केण मतिरापनेया, इसी को श्री प्रहलाद जी ने अपने गुरु षंडामर्ग से भी कहा है। उन्होंने कहा ये तुम्हें बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? तो उन्होंने कहा कि ये तो बिना गुरु चरणों के रज से अभिषेक के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए, प्रहलाद जी नैसा तर्केण मतिरापनेया इस तथ्य को अपने वचनों से कैसे कह रहे हैं। नैसा मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। इन दैत्यों की बुद्धि समस्त अनर्थों का शमन करने वाले भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती है, उन्हें अपना विषय नहीं बना सकती है, क्योंकि ऐसी बुद्धि निष्किंचन महापुरुषों के चरण रज से अभिषेक के बिना नहीं प्राप्त होती है। पढ़ने से, दान देने से ये मति प्राप्त नहीं होती है। ये सब अंतःकरण को शुद्ध करने के साधन है। किसी सदगुरु की शरण ग्रहण करें तो महाराज तपश्चर्या के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, जल, अग्नि, सूर्य की उपासना भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहयोगिनी हो जाएगी। किंतु यदि सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं किए हैं तो इन सब का फल नश्वर जो है वही मिलेगा। सकाम बुद्धि से ग्रस्त होकर के करते रहो। प्रपंच और राजनीति में लगे हुए तपस्वी शुक्राचार्य जी के जो शिष्य दैत्यगण हैं, वे तपस्या किए, सब कुछ किए, किंतु उसका फल नश्वर हुआ, काल के गाल में चले गए। इसलिए सदगुरु की शरण में जाने से ही, उनके चरण रज का अभिषेक करने से भगवत विषयणी मति प्राप्त होती है। तो नैसा तर्केण मतिरापनेया, तर्क का तात्पर्य यहाँ तर्क उपलक्षण है। दान, व्रत, जल, अग्नि, सूर्य आदि की उपासना, वेदाध्ययन और तपश्चर्या, इन सब के द्वारा भी भगवत विषयणी मति प्राप्त नहीं होती है। प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। हे प्रियतम, हे स्नेह भाजन नचिकेता, जब कोई आचार्य
जो भगवत कृपा का अनुभव कर चुका है उसके द्वारा जब कहा जाएगा तब यह आत्म तत्व प्राप्त होगा। आचार्यवान पुरुषो वेद। सदगुरु वाला, सदगुरु की शरण में प्राप्त व्यक्ति ही आत्म तत्व को जान सकता है। याम त्वमापह सत्य धृतिर्बतसी, जिस मति को, आत्म तत्व विषयणी मति को तुमने प्राप्त किया है, यह मति ऐसे नहीं प्राप्त होती है। बतासी, बत अव्यय है, अनुकंपार्थ में बत अनुकंपायाम। जिस मति को तुमने प्राप्त किया, सत्य धृति ही, तुम्हारी धृति जो है, बुद्धि जो है, सत्य को धारण करने वाली है। तुम्हारी बुद्धि में सत्य पदार्थ जो परमात्मा है वही विराजमान है। तुमने नश्वर भोगों को महत्व नहीं दिया। त्वादृङ्नो भूय नचिकेतः पृष्टा, हे नचिकेतः, हे प्रिय शिष्य, तुम्हारे जैसा पृष्टा, प्रश्न करने वाला नो नहीं है। नो शब्द यहाँ संस्कृत में निषेध का वाचक है, इंग्लिश में भी नो शब्द है, नहीं। इस प्रकार नचिकेता की प्रशंसा किया। भगवान यमराज ने जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।